हेलो एवरीवन, काउंट योर लकी स्टार की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 8 है। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शवयू ये मांग की ड्रेस बना रही थी। इस कंपटीशन में बहुत सारे लेवल थे एंड ये मांग जिसकी भी ड्रेस पहनेंगी उसका तो भाई करियर ही बन जाएगा, इसलिए शवयू इस बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। फिर वो मस्त मस्त खाना बनाती है स्पेशली शिनचैन के लिए। वो जब खाने के लिए जाता उससे पहले ही जियांग का उसे कॉल आ जाता है कि वो ये मांग की ड्रेस बना रही है एंड उसे कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो वो उसकी मदद करे। शिनचैन तो अब चला जाता है, शवयू को बुरा लगता है। रूरू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। वो उस खाने की फ़ोटो लेती है एंड कहती है कि चिंता मत करना, मैं सब खा जाऊंगी। शवयू तो फिर देर रात तक शिनचैन का इंतज़ार करती है। जब वो वापस आ जाता है तो शवयू मैगज़ीन पढ़ने का नाटक करने लगती है एंड कहती है कि बहुत ही लेट हो गया है, मुझे सोने के लिए जाना है। शिनचैन तो समझ जाता है कि ये अभी तक उसका इंतज़ार ही कर रही थी। शवयू बड़ी ही मेहनत के साथ ये मांग का ड्रेस बना लेती है एंड उसे कंपटीशन में भी बेच देती है। ये लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं एंड जब ये खाना बना रहे थे तभी ही शवयू को कॉल आता है कि आपकी ड्रेस सिलेक्ट हो चुकी है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड खुशी के मारे शिनचैन को गले भी लगा लेती है। फिर वो नॉर्मल होकर अपने फ़ोन में एक लिंक आया था एंड वो उस लिंक को क्लिक करके न्यूज़ देखने लगती है, जिस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शिनचैन सुपरमार्केट में एक शवयू नाम की लड़की को हैरेस कर रहा है। सभी लोग तो इसके बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं, खास करके शवयू के बारे में, क्योंकि सभी को तो यही लग रहा था कि शिनचैन का अफेयर वेंश के साथ चल रहा है, पर यह शवयू बीच में आ रही है। शवयू जब कंपनी में काम करने के लिए जाती है तो सारे कलीग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो हर वक्त एक नए लड़के को पटाती है। शवयू उन लोगों की बातों को इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। मुयांग भी इस न्यूज़ को देख लेता है एंड वेंशी के पास आता है। वो कहता है कि मैंने उस न्यूज़ को देखा। वेंशी कहती है कि यकीन मानो मेरा, मैंने इस बार कुछ नहीं किया है, वैसे ये सारा किया धरा तो सारा का था। मुयांग वेंशी से कहता है कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही थी, क्या तुम ठीक हो? वेंशी कहती है कि हाँ। शिनचैन ने अभी तक इस न्यूज़ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। शवयू कहती है कि मुझे लगता है कि उसको मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है। गुस्सा होकर मुयांग शिनचैन के पास जाता है एंड उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस न्यूज़ को क्लियर कर दो, क्योंकि इससे वेंशी का करियर भी जुड़ा हुआ है। शिनचैन कहता है कि मैं क्यों करूं? मुयांग कहता है कि देखो शिनचैन, इस बात का तुम्हें ज़रूर पछतावा होगा। लुयांजी की माँ जब ये मांग से मिलती है तो ये मांग को शिनचैन की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, पर लुयांजी की माँ तो उसे भड़काने लगती है कि देखो आजकल ना शिनचैन और शवयू के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैल रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों को थोड़ा एक बार सोचकर चांस देना चाहिए। अगले दिन शिनचैन शवयू के मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है एंड उसे सॉरी कहता है यह सब कुछ जो अभी हो रहा है इस वजह से। डैड कहते हैं कि अभी अभी लुयांजी ने न्यूज़ में कहा है कि वो शवयू का बॉयफ्रेंड है, ये सब क्या हो रहा है? शिनचैन कहता है कि वो शवयू को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए लुयांजी ने ऐसा कहा है। डैड कहते हैं कि फिर तुम्हारा क्या? शिनचैन उसे कुछ कहने चाहता उससे पहले ही ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि इन लोगों ने आखिर में बात क्या की है। लुयांजी की माँ को जब इस न्यूज़ के बारे में पता लगता है तो वो गुस्से से शवयू के पास जाती है एंड उसे कहती है कि तुम यहाँ यांगे से निकल जाओ। शवयू तो मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती। लुयांजी की माँ कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ कुछ लिए बिना तो नहीं जाएगी, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? शवयू को तो बहुत ही बुरा लगता है कि इसने मुझे समझ क्या रखा है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी भी कोई अपनी इज्जत है। लुयांजी की माँ कहती है
कि देखो मैं तुम्हें न्यू जॉब भी दिला दूंगी और तुम चाहो तो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए भी जा सकती हो। शव्यू फिर भी मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, वो बस एक रूमर है, क्या मैं इस वजह से कंपनी को छोड़ दूँ? मेरे और लुयांसी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लुयांसी की माँ तो समझ जाती है एंड आगे से वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। शिनचैन जाता है सारा के पास एंड उसे धमकी देता है कि आगे से मेरे एंड शव्यू के बारे में कोई भी बकवास न्यूज़ लीक मत करना, वरना तुम जो कंपनी में कर रही हो वो मैं सबको बता दूंगा। क्यों मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कंपनी में कौन से काले कारनामे कर रही हो? सभी रिपोर्टर्स का ध्यान शिनचैन पर जाता है एंड वो उसे पूछने के लिए आते हैं कि शव्यू के साथ आपका क्या रिश्ता है। इस पर शिनचैन कहता है कि मैं काफ़ी प्रिटी लड़कियों के साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसी साधारण लड़की के साथ रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्टर पूछते हैं कि फिर उस न्यूज़ क्लिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो शिनचैन कहता है कि मैं फैशन वर्ल्ड में एज ए डिज़ाइनर आने वाला हूँ, मैं अपना कमबैक देने वाला हूँ, इसलिए बस ये सब कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए था। लुयांसी इस न्यूज़ को देख रहा था। उसे तो गुस्सा आता है कि ये शिनचैन शव्यू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। शव्यू भी इस न्यूज़ को देख रही थी, उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिनचैन ने उस दिन शव्यू के पेरेंट्स को ये बोला था कि वो ये सब कुछ करने वाला है ताकि लोग शव्यू को क्रिटिसाइज करना बंद कर दे। ये सब कुछ करके शिनचैन को शव्यू से कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा था। जब शव्यू वहाँ पर आती है तो वो कहती है कि तुमने रिपोर्टर से जो भी कुछ कहा वो क्या सब कुछ झूठ था ना? शिनचैन कहता है कि वो सब कुछ सच था। शव्यू कहती है कि मैं नहीं मानती। शिनचैन कहता है कि तुम स्टूपिड हो। शव्यू कहती है कि मैं अगर ऑर्डिनरी हूँ तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर में क्यों रहते हो? शिनचैन कहता है कि तुम क्या समझी नहीं, अभी तक मैं तुम्हारा बस इस्तेमाल करते जा रहा था। शव्यू उससे पूछती है कि फिर तुम मेरे लिए डिज़ाइनर क्यों बनना चाहते हो? शिनचैन कहता है कि क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए तो डिज़ाइनर नहीं बनने जा रहा, यह सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। शिनचैन बस रोने ही वाला था तो वो वहाँ से जाने की करता है। शव्यू कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम झूठ ही बोल रहे हो। शिनचैन वापस आता है और कहता है कि शव्यू तुम क्या खुद को ड्रामा की हीरोइन समझती हो कि तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करने लगेगा? अब तो नींद से जाग जाओ। शिनचैन तो वहाँ से चला जाता है। शव्यू फिर रोने लगती है, पर जब उसकी नज़र कोट पर पड़ती है तो वो नीचे उसे देने के लिए जाने लगती है, पर वो देखती है कि जियांग स्पेशली शिनचैन को लेने के लिए आई है तो वो रुक जाती है एंड शिनचैन को जाते हुए देखने लगती है। उसके बाद ये तीनों ही काफ़ी ड्रिंक कर रही थी। वेंशी कहती है कि शिनचैन ऐसा कुछ करेगा, मुझे पता नहीं था। रूरू कहती है कि चाहे जो भी हो जाए शव्यू, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। यहाँ पर शिनचैन तो जियांग की कार से फट से उतर जाता है एंड सुंदाली के साथ जाने लगता है, क्योंकि सुंदाली ने पहले से ही शिनचैन के लिए एक नया घर तैयार करके रखा था। सुंदाली शिनचैन को घर दिखा रहा था, पर शिनचैन को शव्यू की ही याद आ रही थी। अगले दिन शव्यू सुंदाली से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन कहाँ रहता है? सुंदाली कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर हाँ मैं ये तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। शव्यू तो शिनचैन के नए घर पर पहुंच जाती है। शिनचैन जब उसे देखता है तो शव्यू कहती है कि मैं तुम्हारा कोट तुम्हें वापस देने के लिए आई थी। शिनचैन कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ क्लियर नहीं कर दिया था? शव्यू कहती है कि पर मैंने नहीं किया, मुझे अभी भी तुमसे अपना लक एक्सचेंज करना है। शिनचैन कहता है कि फिर से तुम्हारी बकवास चालू हो गई, लक जैसा कुछ नहीं होता। शव्यू तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर किस कर लेती है। अब इन दोनों का ही लक एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि शिनचैन फिर से लकी बन जाता है एंड शव्यू वो अपनी स्ट्रगल भरी जिंदगी को अब से जीने वाली है। किस करने के बाद शव्यू तो वहाँ से भागकर चली जाती है। रात भी थी एंड बारिश भी हो रही थी। शिनचैन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि शव्यू बस स्टॉप पर बैठकर रो रही है तो वो वहाँ नीचे जाने लगता है, पर जब वो वहाँ आता है तब तक तो शव्यू वहाँ से जा चुकी थी। शव्यू ऐसी हालत में घर आती है तो रूरू उसकी केयर करने लगती है। अगले दिन शव्यू को बारिश में भीगने के कारण बुखार हो जाता है, पर फिर भी वो अपना काम करने लगती है क्योंकि ये लास्ट कंपटीशन था, मतलब कि कंपटीशन का फिनाले आ चुका था। वो ये मांग का ड्रेस बनाने में जुड़ जाती है, पर उसके हाथ में कैंची की वजह से चोट लग जाती है। रूरू कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम कर लो। शिनचैन उसे देखने के लिए स्पेशली घर आता है, पर वो ये कहता है कि
मैं तो अपना कोट लेने के लिए आया हूँ। वो तो कोट लेकर वापस जाने लगता है, पर जब वो शव्यू की ऐसी हालत को देखता है तो वो पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। तभी ही लुयांजी वहाँ पर आता है एंड शव्यू को दवाई खिलाने लगता है, जिसे देखकर शिनचैन तो वहाँ से चला जाता है। शिनचैन फिर बाओ की शॉप में जाता है एंड रूरू से कहता है कि तुम शव्यू का ख्याल रखना। रूरू तो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे मत कहो, ये सब कुछ ना तुम्हारी ही वजह से हुआ है। शव्यू तो फिर से ड्रेस बनाने लगती है, पर उससे नहीं हो रहा था। रूरू कहती है कि क्यों ना तुम घर में आराम करो और तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। वो शिनचैन को बुलाती है एंड शिनचैन फिर उसकी ड्रेस बनाने लगता है। फिर तो रोज ऐसा ही होता है, दिन में शिनचैन अपनी ड्रेस बनाता है एंड रात में शव्यू की मदद करने के लिए आ जाता है। एक दिन वो देखता है कि शव्यू आज कुछ ज्यादा ही खांस रही है, तो वो उसके कमरे में चोरी चुपके जाता है एंड उसका बुखार चेक करता है। उसे तो कुछ ज़्यादा ही फीवर था, इसलिए वो उसकी केयर करने लगता है। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता ही यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।